हिंद। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि अखंड भारत कैसे टूटा। भारत कैसे टूटा। अखंड हम लोग का भारत क्या है, अखंड भारत था, लेकिन अखंड भारत कैसे टूटा चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, अखंड भारत, भारत क्या था, अखंड भारत था। हमारा भारत अखंड भारत था। हमारा भारत क्या था, अखंड भारत। हमारा भारत अखंड भारत था या आपका भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में, सबसे पहले 1893 में ट्रेंड लाइन खींच दी गई। कब से खींची गई? 1893 में। 1893 में ट्रेंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान अलग हो गया। अखंड भारत का पहला टुकड़ा कौन था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान कब अलग हुआ? 1893 में। और कौन सा लाइन खींच गई? ट्रेंड लाइन खींच दी गई। क्या? ट्रेंड लाइन खींच दी गई और अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का पहला टुकड़ा कौन था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान अखंड भारत का पहला टुकड़ा कौन था? जल्दी कमेंट कीजिए, कौन था? अखंड भारत का पहला टुकड़ा कौन था? अफगानिस्तान। क्या? अफगानिस्तान अफगानिस्तान। अब कब टूटा? 1893 में। कब टूटा? 1893 में। और अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा कौन था? अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा कौन था? चलिए जानते हैं। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार मतलब वर्मा अलग हो गया। 1935 में कौन सा देश अलग हुआ भारत से? वर्मा अलग हो गया। कब? 1835 में। 1935 में कौन सा देश अलग गया भारत से? वर्मा मतलब म्यांमार बोलते हैं, वर्मा। क्या? वर्मा अलग हो गया। तो जल्दी आप कमेंट कीजिए, याद हो गया? देखिए, अखंड भारत का पहला टुकड़ा कौन है? अखंड भारत का अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अलग हुआ। अखंड भारत का पहला टुकड़ा कौन था? अफगानिस्तान। अब कब अलग हुआ? 1893 में, 1893 में, 1893 में। और अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा कब हुआ? अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा कब हुआ? 1935 में। मतलब कौन सा देश अलग हुआ? वर्मा अलग हो गया। कौन सा? वर्मा अलग हो गया। कब? 1935 में। चलिए अब जानते हैं अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा कब हुआ। अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा कब हुआ? अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में। कब? पाकिस्तान 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान कब अलग हुआ? देश का पाकिस्तान भारत से कब अलग हो गया? अलग कब हुआ? 1947 में। पाकिस्तान भारत से कब अलग हुआ? 1947 में। पाकिस्तान के विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। पाकिस्तान का विभाजन किस पर हुआ? मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। पाकिस्तान का विभाजन किस पर हुआ? मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान, एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान। एक और क्या हो गया? पूर्वी पाकिस्तान, एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। और रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है, रेड क्लिफ कौन? भारत और पाकिस्तान को कौन सा रेड लाइन अलग करती है? रेड क्लिफ। कौन? रेड क्लिफ। इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान को कौन सी लाइन अलग करती है? रेड क्लिफ। भारत पाकिस्तान को अलग करती है। और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन कहते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच के बॉर्डर क्या बोलते हैं? जीरो लाइन बोलते हैं। जीरो लाइन किस जानते हैं? बोलते हैं भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन से जानते हैं। अब फिर से देखिए ऊपर से क्या कैसे आप अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा कौन सा देश है? पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान 1947 में। पाकिस्तान 1947 में। कब? 1947 में। पाकिस्तान कब अलग हुआ भारत से? 1947 में। 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान के विभाजन किस पर हुआ? मुस्लिम जनसंख्या पर। पाकिस्तान के विभाजन का अंश हुआ मुस्लिम जनसंख्या पर। पाकिस्तान के विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान, एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान बना। एक और पूर्वी पाकिस्तान, एक और पश्चिमी पाकिस्तान। और बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। और रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है, कौन सी रेखा भारत पाकिस्तान को अलग करती है? रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान की रेखा अलग करती है। चलो आपको मालूम होगा इतना। और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन से जानते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को किस लाइन से जानते हैं? भारत और बांग्लादेश के
बॉर्डर के किस लाइन जानते हैं? जीरो लाइन से जानते हैं, जीरो लाइन से जानते हैं। याद रखिए, जल्दी कमेंट कीजिए। भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को किस नाम से जानते हैं? जीरो लाइन से जानते हैं। और भारत और पाकिस्तान की कौन सी रेखा अलग करती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान की कौन सी रेखा अलग करती है? रेड क्लिफ रेखा। और भारत का तीसरा टुकड़ा कब हुआ? 1947 में। कौन सा देश अलग हुआ? पाकिस्तान। पाकिस्तान को मुस्लिम जनसंख्या पर विभाजन हुआ। पाकिस्तान विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। किसका? पाकिस्तान का। वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। अंग्रेजों ने देसी रियासत को 3 विकल्प दी। देसी रियासत किसको बोलते हैं? देसी रियासत किसको बोलते हैं? जानते हैं? चमचा किसको बोलते हैं? चमचा। अंग्रेजों के चमचा को देसी रियासत बोलते हैं। ठीक है, समझ गएंगे आप। अंग्रेजों ने देसी रियासत को कहते राजा था। कैसे क्या था? राजा था। देसी रियासत क्या? राजा था। किसका? अंग्रेजों का चमचा को 3 विकल्प दिया। पाकिस्तान में मिल जाए। कौन कौन? अंग्रेजों ने देसी रियासत को क्या दिया? 3 विकल्प दिए। कौन कौन? पाकिस्तान में मिल जाए और भारत में मिल जाए और स्वतंत्र देश बनावे। अंग्रेजों ने कितना विकल्प दिया देसी रियासत को? 3। कौन कौन? पाकिस्तान में मिल जाए, भारत में मिल जाए, स्वतंत्र देश बनाए। देसी रियासत कौन थे? राजा थे। क्या? राजा। देसी रियासत में कौन थे? राजा थे, मतलब अंग्रेजों का चमचा थे। और अंग्रेजों ने इन लोग कौन कौन दिया देसी रियासत? विकल्प कौन कौन दिया? पाकिस्तान में मिल जाए, भारत में मिल जाए और स्वतंत्र देश बनावे। देश आजाद हुआ। जब देश आजाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासत थी। देसी रियासत किसको बोलते हैं? मालूम है? देसी रियासत जो अंग्रेजों के चमचा थे और वो लोग क्या थे? राजा थे। इसलिए जब देश आजाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासत, मतलब 552 देसी रियासत थी। 552 देसी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। देखो, 552 से अधिक रियासतों को मिलाकर फेडरेशन में था। फेडरेशन में जो राज्य टूटकर अलग हो सकता है, उनको बनाना संभव नहीं था। इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि यूनियन बनाए। यूनियन भी क्या होता है? कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं होता है, यूनियन बनाए। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए फिर से ऊपर से देख लेते हैं क्या क्या पड़ेगा अभी। जब देश आजाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासत थी। 552 से अधिक देसी रियासत थी। आप समझ गए? देसी रियासत किसे बोलते? जो अंग्रेजों के समय राजा थे, जो अंग्रेजों के कैसे चमचे थे। 552 देसी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना असंभव नहीं था। फेडरेशन बनना समझ, क्योंकि फिर राज्य टूटकर अलग हो सकते थे, इसलिए संभव नहीं था। इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि यूनियन बनाए। यूनियन में कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकती, इसलिए यूनियन बनाए। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। चलिए जानते हैं इन लोगों का क्या नाम है? सरदार पटेल। क्या? इन लोगों की देखो, इस काम में 3 लोगों की भूमिका थी। सरदार पटेल। कौन कौन? सरदार पटेल, नाम याद रखिए। सरदार पटेल, बिपिन मैन और माउंटबेटन। कितने थे वो? 3। कौन कौन? सरदार पटेल, बिपिन मैन, माउंटबेटन। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया। किंतु 3 राज्य मिला दिया। किंतु 3 राज्यों भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। 3 राज्य भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, कौन कौन हो? चलिए आगे जानेंगे। लेकिन सरदार पटेल, बिपिन मैन और माउंटबेटन 3 लोग थे। और इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, मतलब मिला दिया। किंतु 3 राज्यों भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। 3 राज्य भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। इन लोग का अपना राज्य चाहिए, अपना देश चाहिए। इसलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कौन कौन राज्य नहीं मिलने के तैयार थे। वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा।
बेहतर से बेहतर होने का तलाश करे, बेहतर से बेहतर होने का तलाश करे, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करे, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करे, टूट जाते हैं शीशे, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, ऐसे पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करे। पहले का नाम क्या है, कौन सा राज्य भारत, कौन सा राज्य नहीं मिलना चाहते थे, देखिए पहले क्या है हैदराबाद, क्या हैदराबाद है, हैदराबाद के निजाम है, हैदराबाद के निजाम है, हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, कहाँ पर पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में, पुलिस की वर्दी में आर्मी, पुलिस की वर्दी में सेना, किसको सेना भेजा, सेना भेजा, किसने भेजा, पुलिस की वर्दी में सेना किसने भेजा, किसने भेजा कि सरदार पटेल, जिससे ऑपरेशन पोलो कहा गया, जिससे ऑपरेशन पोलो कहा गया, इसको क्या कहा गया, इसको ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत ने मिला लिया गया, इसी के तहत भारत ने हैदराबाद को मिला लिया गया और निजाम साहब को सपना टूट गया पाकिस्तान मिलने के लिए। देखिए फिर से देखिए, हैदराबाद क्या, हैदराबाद की निजाम, हैदराबाद के कौन निजाम, हैदराबाद को पाकिस्तान मिलाना चाहते, पाकिस्तान को पाकिस्तान में मिलाना चाहते, किसको, हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते, कौन है, हैदराबाद के निजाम। किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना को भेजा, जिससे ऑपरेशन पोलो का, जिससे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। दूसरा कौन सा राज्य है, जूनागढ़, यह गुजरात का एक रियासत था, यह गुजरात का एक रियासत था, कौन, जूनागढ़, जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, अभी पकड़ा रहा था, अभी पाकिस्तान में जाना चाहता है, कौन, जूनागढ़, कहाँ का रहने वाला था, यह गुजरात का एक रियासत था, मतलब एक राजा था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करा, मतलब क्या, यहाँ के जनता के जनता ने पूछ लिया किसको कहाँ पर रहना है, जनता ने बोला हमको भारत में ही रहना है, तो जनमत संग्रह कराकर रेफरेंडम उससे भारत ने मिला लिया, इसको जनमत संग्रह कराकर उसको भारत ने मिला लिया। कौन बोला था वो, जूनागढ़ में कौन था, यह गुजरात का एक रियासत था, मतलब एक राजा था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह, मतलब जनता से पूछकर, जो आप वोट दे, जनता ले वोट दिखाकर जो कौन कौन भारत में रहना चाहता, किसका अधिक संख्या है, तो क्या भारत में रहने वाला को अधिक जनसंख्या था, इसको भारत ने मिला लिया, उससे भारत ने मिला लिया, क्या क्या कर, जनमत संग्रह कराकर। कौन सा राज्य नहीं मिलना चाहता, कौन कौन, हैदराबाद, जूनागढ़, अब क्या है, कश्मीर, अभी क्या है अब तीसरा राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर, तीसरा राज्य कौन सा है, जम्मू कश्मीर। यह कि यहाँ की जनता मुस्लिम थी, जम्मू कश्मीर की जनता कौन थी, वो मुस्लिम थी, या मुस्लिम थी, लेकिन राजा कौन थे, राजा हिंदू हरि सिंह, कौन, राजा हिंदू हरि सिंह कौन थे, ये मुस्लिम नहीं, ये हिंदू थे, कौन थे, राजा हिंदू हरि सिंह थे। तीसरा का कौन सा राज्य नहीं मिलना चाहता भारत में, जम्मू कश्मीर, कौन सा, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह थे और इनका सपना अलग ही था, इनका अपना अलग ही देश बनाना था। तो उन्होंने कहा कि हम ना भारत में ना पाकिस्तान में मिलेंगे। इनका कहा, उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे, नहीं पाकिस्तान में रहेंगे, हम अपना स्वतंत्र देश बनेंगे, वो अपना स्वतंत्र देश बनेंगे। कौन है, राजा हरि सिंह का अलग ही सपना था। तो देखिए क्या आगे हो रहा है, तो हम ना भारत में रहेंगे नहीं पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे, स्वतंत्र देश बनेंगे। तब तक क्या हुआ, पाकिस्तान आतंकवादियों ने घुसपैठ करा दिया। बहुत जब हरि सिंह को लगा कि अब नहीं बचेंगे, जब हरि सिंह को लगा कि अब नहीं बचेंगे, पाकिस्तानियों ने जम्मू कश्मीर में क्या कर दिया, घुसपैठ करा दिया, मारामारी कर दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 1947 को विलय कराकर, मतलब हस्ताक्षर कराकर, साइन कराकर, कागज पर विलय कराकर, पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। किसको, जम्मू कश्मीर को। और जम्मू कश्मीर का राजा कौन थे, क्या थे, राजा हिंदू हरि सिंह। क्या, राजा हिंदू हरि सिंह। तो फिर से देखिए ऊपर से याद कीजिए,
तीसरा का कौन सा राज्य हो जो भारत में मिलना चाहता? जम्मू कश्मीर। कौन? जम्मू कश्मीर। यहाँ के राजा कौन थे? राजा हिंदू हरि सिंह। कौन थे? राजा हिंदू हरि सिंह। क्या थे? हिंदू थे। अब यहाँ की जनता मुस्लिम थी। कहाँ की जनता? जम्मू कश्मीर की जनता क्या थी? मुस्लिम थे, लेकिन राजा हिंदू हरि सिंह थे। उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे, नहीं पाकिस्तान में, ना हम भारत में रहेंगे, नहीं हम पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान ने आतंकवादी का घुसपैठ करा दिया। कौन? पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरि सिंह नेहरू के पास गए। कौन गए हो? जब हरि सिंह नेहरू के पास गए आए और सरदार पटेल 40 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना लिया। किसको? जम्मू कश्मीर को। आप जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी देशी रियासतों को मिलाकर क्या किया गया? भारत का निर्माण किया गया। इस भारत का 4 राज्यों में ABCD में बांटा गया। इस राज्यों को 4 राज्यों में बांटा गया। कितना? 4 राज्यों में बांटा गया। ABCD के नाम से ABCD में बांटा गया है। अंग्रेजों का शासन था। लिखा है वह राज्य जहाँ देशी रियासतों का शासन था। देशी रियासतों का शासन था। देशी रियासतों का और राज्यों का शासन था। लिखा है इन नंबर में क्या है? बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। डी यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। क्या? केंद्र शासित प्रदेश। क्या इसको इन सभी देशों रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया। इन सभी 552 से अधिक रियासतों को मिलाकर भारत का निर्माण किया गया। इस भारत का 4 राज्यों में बटा। इस भारत को ABCD में बांटा गया। ABCD में बांटा गया। इस का लिखा है ब्रिटिश प्रोविडेंस, वह राज्य जहाँ अंग्रेजों का शासन था। और बी वह राज्य जहाँ देशी रियासतों का शासन था। और सी कम्युनिज्म वह बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे, मतलब बड़े शहर पर कब्जा किए थे। और डी यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। क्या? केंद्र शासित प्रदेश। इसके धर कमेटी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में इसके धर आयोग का गठन का विरोध किया। क्या विरोध किया? भाषाई आधार पर राज्यों का नाम भाषा के आधार पर नाम रखे जाने पर विरोध किया। किसने? सबसे पहले इसके धर कमेटी। कब? 1948 में। वो ये बोले भाषा के आधार पर राज्यों का नाम नहीं रहेगा। तो देखिए आगे क्या हो रहा है। इसके धर कमेटी क्या? कमेटी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहले 1948 में इसके धर आयोग का गठन का विरोध किया। फिर JVP मतलब समिति क्या है? जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू, पताभी रमैया और सरदार पटेल। क्या? सरदार पटेल। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों का विरोध किया। कौन भी भाषा राज्य पर विरोध किया? ये लोग क्या हो रहा था? वो ये लोग बोल रहा भाषा के आधार पर राज्य का नाम नहीं रखा जाएगा। तो कौन ने विरोध किया? कौन? जवाहरलाल नेहरू। ये भी विरोध किया जवाहरलाल नेहरू और पताभी रमैया और सरदार पटेल। सरदार पटेल इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों का विरोध किया। और सबसे पहले कौन किया था? एसके धर कमेटी ने जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को पाना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया तो मंजिल के पाना मान लिया। फिर मुश्किल किया और आसान किया। बस ठान लिया तो ठान लिया। फिर से बोल रहे देखिए। जब आंखों में अरमान लिया तो मंजिल को पाना मान लिया। फिर मुश्किल किया और आसान किया। बस ठान लिया तो ठान लिया। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेटू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन। कितने दिन? 56 दिन। याद रखिए 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। किनकी? पेटू श्री रामुलु सिंह के क्या गया? मृत्यु हुई। कब? 56 दिन के बाद क्या इनकी मृत्यु हो गई।
स्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया, स्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। फिर देखिए 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। कितने दिन के बाद भूख हड़ताल पर इसकी मृत्यु हुई? 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। पेट्टू श्री रामुलु का स्वरूप जनता के विरोध बढ़ गया और जनता का क्या हो गया? विरोध बढ़ गया और जनता का खून खोल गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर क्या 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अपना अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। क्या कर दिया? आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अन्यथा यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। कौन सा बना? आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई और फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अन्यथा यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। कौन? आंध्र प्रदेश। किनके अनुसार बना? भाषा के अनुसार बना। ठीक है, पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। भाषीय आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। 1953 में किसका गठन किया गया? फजल अली का आयोग का गठन किया गया। फिर से भाषीय आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। 1953 में किसका आयोग का गठन किया गया? फजल अली का आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट में 1956 मतलब 3 साल बाद, कितने साल बाद? 3 साल बाद इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया। 1956 में दिया इसने रिपोर्ट अपनी 1956 में दिया। और भाषीय आधार पर राज्यों का कानून क्या? कानून मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। 1956 में पारित हुआ और इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषीय आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कितना? 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और ये कानून नहीं लिखा गया और कोई भी किसी भी राज्य को जाकर किसी राज्य में जाकर काम कर सकता है। इस कानून में लिखा नहीं है। ठीक है, कोई भी राज्य का व्यक्ति कोई भी किसी भी राज्य में जाकर कोई काम या धंधा कर सकता है। ठीक है, केवल भाषीय आधार पर लिखा गया है। फिर से भाषीय आधार पर राज्यों का गठन किया गया। कब? भाषीय आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1953 में कितना? 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। इसने अपनी रिपोर्ट में 1956 में दिया और भाषीय आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। कितने साल बाद दिया? 3 साल बाद दिया। ठीक है, और अपने आधार पर राज्यों का कानून मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। कितना? 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषीय आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। जय हिंद, थैंक्स। वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।